नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं दो सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, इंग्लिश और बायोलॉजी। तो फिलहाल जो भी मैंने सब्जेक्ट लिया हुआ है वो है इंग्लिश ग्रामर का, और इंग्लिश ग्रामर में कुछ वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। आज उसी क्रम में जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स क्या है, ठीक है, उनके डिफरेंट काइंड्स क्या हैं, उनके प्रकार क्या क्या हैं और उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकेडमिक इंग्लिश के लिए भी, खासकर जो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, उन्होंने जो इंग्लिश वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी का एक तरीके का एडिशन है। इस वीडियो को आप देखिए, समझिए। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खासकर टीजीटी, पीजीटी और स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड के जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही ये टॉपिक है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है एडवर्ब्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। वर्ब्स तो हम समझते हैं, वर्ब का मतलब क्रिया। ठीक है, तो एडवर्ब माने कि कोई शब्द, कोई इंग्लिश का शब्द जो किसी वर्ड के मीनिंग में कुछ ऐड कर दे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, वर्ब जो ये वर्ड है एडवर्ब, उसके हिसाब से तो चलिए डेफिनेशन इतनी ही होती है, लेकिन इसकी डेफिनेशन इतनी नहीं है। ठीक है, इसका जो विस्तार है और जो यूसेज है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि एडवर्ब है क्या एक्चुअली। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ऑलरेडी 3 सेंटेंसेस यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहले उनको पढ़ते हैं और समझते हैं कि एडवर्ब एक्चुअली है क्या। पहला सेंटेंस है, द फर्स्ट सेंटेंस इज ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, रन वर्ब है, फिर फास्ट, फास्ट एक वर्ड है जो हमने यूज़ किया है इसके लिए, इस वर्ब रन को के बारे में कुछ बताने के लिए। ठीक है, तो हिंदी में मतलब क्या है भाई, एक तो शब्द ही रन्स, वो दौड़ता है। दूसरा सेंटेंस बनाया ही रन्स फास्ट, ठीक है, वो तेज दौड़ता है। ठीक है, तो हमने एक वर्ड यूज़ किया फास्ट, जो इस वर्ब रन को मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में कुछ और ऐड कर रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। ठीक है, गुड सिंगर, या तो हम ऐसा कहें भाई ही इज़ अ गुड सिंगर, ये तो एक बात हो गई, वो अच्छा सिंगर है। ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तो हमने क्या किया, गुड किया यहाँ पर, गुड एडजेक्टिव है तो आप जानते हैं गुड सिंगर, गुड का मतलब अच्छा, किसी की विशेषता बतला रहा है तो ये एडजेक्टिव है। उस एडजेक्टिव के आगे हमने एक और वर्ड यूज़ कर दिया अपनी तरफ से, जो इस एडजेक्टिव के बारे में कुछ और बता रहा है। ठीक है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, रमेश स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, रमेश बहुत साफ बोलता है। अगर हम यहाँ से क्वाइट हटा दें, रमेश स्पीक्स क्लियरली, ये तो एक सेंटेंस हो गया, रमेश साफ बोलता है। ठीक है, फिर हम बोला रमेश स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, तो क्वाइट एक वर्ड है जो हमने क्लियरली के आगे यूज़ कर दिया। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्लियरली एक एडवर्ब है। ठीक है, तो तीनों सेंटेंस में क्या है, पहले वाले सेंटेंस में जो फास्ट है एक एडवर्ब है जो एक वर्ब रन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, दूसरे वाले सेंटेंस में गुड एक एडजेक्टिव है जिसके आगे हमने एक वर्ड यूज़ किया वेरी, ये वेरी जो है एक एडवर्ब है जो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तीसरे सेंटेंस में क्या है, क्लियरली एक एडवर्ब है अपने आप में ऑलरेडी, उसके आगे हमने एक वर्ड और ऐड कर दिया क्वाइट, जो कि इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 शब्द हैं, फास्ट, वेरी और क्वाइट, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। फास्ट, वेरी और क्वाइट, ये जो 3 वर्ड्स हैं, दीज आर ऑल एडवर्ब्स। ठीक है, एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दूसरा एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तीसरा एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या बनी, पूछी नहीं जाती एग्जाम में, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड मीनिंग टू अ वर्ड और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। वो इंग्लिश का शब्द जो किसी वर्ड को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब से पहले यूज़ होता है और उसके मीनिंग में कुछ और ऐड कर देता है, या फिर ये कहें कि वो उस वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को जिससे पहले ये यूज़ किया गया है उसको पूरी तरह से उसको मॉडिफाई कर देता है। दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ये तो हुई भाई बात डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, केवल एक्सप्लेनेशन पार्ट है कि आप उसको समझ लीजिए कि है क्या। ठीक है,
अब बात करते हैं एडवर्ब है कितने तरीके की, ठीक है। एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के कितने प्रकार हैं, ठीक है, काफ़ी सारे हैं। तो जितने भी हैं, ठीक है, सबको एक एक करके हम यहाँ पर बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे और उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम तो बोलेंगे भाई घड़ी का टाइम होता है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, वो एडवर्ब नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखता जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। कुछ है एडवर्ब ऑफ टाइम जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ, जैसे नाउ, अभी, देन, तब, बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद में, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स, बाद में, सून, जल्दी, लेट, देर से, एको, पहले, पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है, लेटली, ठीक है, रिसेंटली भी यूज कर सकते हैं। नाउ, अभी, देन, तब, बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद में, आफ्टरवर्ड्स, सून, लेट, एगो, पहले, पास्ट टेंस यूज करते हैं, लेटली, रिसेंटली, ये सारे के सारे क्या हैं, ये दीज आर ऑल एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम को इंडिकेट करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे टुडे, आज, टुमारो, कल, यस्टरडे, ठीक है। इसके साथ जितने भी हैं, डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल एडवर्ब ऑफ टाइम। प्रीवियस, इसको भी यूज कर सकते हैं, प्रीवियस का मतलब पहले। तो जितने भी वर्ड, ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है। अर्ली का मतलब जल्दी। तो इनको वर्ड्स को, इनका यूसेज क्या है, तो देखो बड़ा आसान सा यूसेज है, ठीक है। आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में कोई एक्सरसाइज आती है, ठीक है, उसमें आपको कोई एडवर्ब फिल करना है, तो पढ़ के बड़े आराम से आप उसको फिल कर सकते हैं। इसमें कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जो वर्ड्स है मैंने आपको टाइम, ये टाइम सारे के सारे वर्ड्स किसको इंडिकेट करते हैं, टाइम को। नाउ, अभी, देन का मतलब तब, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, किसी चीज़ के बाद में, किसी, ठीक है। आई विल रीच देयर आफ्टर 2 o'clock, ठीक है। आई विल कम टू द ऑफिस बिफोर 2 o'clock, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, किसी चीज़ के बाद में कोई चीज़ हो रही है। सून का मतलब जल्दी, लेट का मतलब बाद में, ठीक है, टाइम के साथ। एगो का मतलब पहले, लेटली का मतलब रिसेंटली होता है वैसे तो, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं। टुडे, अर्ली, टुमारो, यस्टरडे, प्रीवियस, टुनाइट भी यूज कर सकते हैं। भाई टुनाइट भी एडवर्ब है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, दे आर ऑल एडवर्ब्स। अब बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। दूसरी जो इसी क्रम में एडवर्ब्स आती है वो होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो वर्ड्स जो हमें जगह के बारे में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स जो जगह के बारे में इंडिकेट करते हैं, किसी जगह के बारे में एग्जैक्टली नहीं बताते कौन सी जगह, उसका नाउन नहीं होता, प्रॉपर नाउन नहीं होगा वो, ठीक है। जैसे बोलो ऑफिस, ऑफिस एडवर्ब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑफिस एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो एडवर्ब्स जो होते हैं प्रॉपर नाउन और नाउन को मॉडिफाई नहीं करते, ये आप ध्यान रखने वाली बात है। एडवर्ब ऑफ प्लेस वो वर्ड्स जो हमें जगह के बारे में इंडिकेट करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आप ऊपर, डाउन, नीचे, इन,
अंदर, इन प्रीपोजिशन भी है, ध्यान रखिए। आउट बाहर, आउट इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ, अप डाउन, इन आउट, इनसाइड आउटसाइड, बिलो नीचे, अंडर, अंडर प्रीपोजिशन भी है, बिलो प्रीपोजिशन भी है। मैंने एक प्रीपोजिशन पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको प्रीपोजिशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पर वो वीडियो आप सर्च कर सकते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। इट्स ऑलरेडी देयर, इट हैज़ बीन अपलोडेड लॉन्ग टाइम बैक, सो इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू द वीडियो एंड वॉच इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन सेंड योर इंक्वायरीज थ्रू मैसेज, ठीक है। बिलो, अंडर, हेयर, हेयर बोलते हैं, हेयर, हेयर मतलब ये तो हेयर का मतलब तो बाल होता है, देयर वहाँ, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जितने मैंने लिखे हैं दीज आर ऑल कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। अप डाउन, इन आउट, इनसाइड आउटसाइड, बिलो, अंडर, हियर, देयर, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। एग्जैक्टली तो हमें नहीं बताते क्योंकि प्रॉपर नाउन की तरह इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमें क्या बताते हैं? किसी जगह की तरफ इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और भी है, फार मतलब दूर, नियर, नियर का मतलब पास में, ठीक है। अवे एक और है, ठीक है। अवे का मतलब आपसे दूर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? दीज आर ऑल एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ये किसी प्लेस की तरफ इंडिकेट करती हैं, किसी जगह की तरफ इशारा करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर की, ठीक है। वो वर्ड्स जो हमें संख्या के बारे में बताते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें नंबर्स के बारे में इंडिकेट करते हैं। कैसे? एक तो देखा आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत सारे नंबर हैं जिसको जैसे बोलते हैं 1 2 3 4, जहाँ तक भी काउंटिंग है वो जो एक्चुअल नंबर हैं वो भी दीज आर ऑल कॉल्ड। आई हैव गॉट ओनली वन पेन, तो यहाँ पर वन क्या है? वन एक एडवर्ब है, ठीक है। आई हैव गॉट 2 रुपीज़ इन माई पॉकेट, तो यहाँ पर 2 क्या है? 2 भी एक एडवर्ब है। तो जितने भी एक्चुअल नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे एडवर्ब हैं। सारी काउंटिंग अगर मैं लिखने बैठ जाऊंगा तो काउंटिंग तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये तो एक्चुअल नंबर्स हो गए। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो भी मैं अभी आपको बोर्ड पर लिखता हूँ। सम, फ्यू, आप बोलेंगे आप सम और फ्यू क्यों लिख दिया भाई, ठीक है। सम और फ्यू सेंटेंस में एडवर्ब के अलावा कोई और भी तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, once, twice, thrice, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे नंबर की तरफ इंडिकेट करते हैं। अब देखिए ये ऑलवेज और फ्रीक्वेंटली, ये जो तो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड्स एक्चुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी यूज होते हैं। सेल्डम एक वर्ड है, सेल्डम का मतलब है बहुत कम, ठीक है। 1 2 3 जहाँ तक भी काउंटिंग आती पैदा, ठीक है। सम, फ्यू, ऑलवेज, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, और जहाँ तक ये काउंटिंग जाती है सारे के सारे क्या है? दीज आर ऑल एडवर्ब ऑफ नंबर्स। इसमें से दो जो लिखे मैंने, सेल्डम, ऑलवेज और फ्रीक्वेंटली,
दे आर यूज्ड एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ही कम्स हियर फ्रीक्वेंटली, वो वहाँ यहाँ अक्सर आता है, ठीक है। रेयरली, रेयरली वैसे तो क्या कहते हैं कि भाई ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, किसी चीज़ के होने की कितनी फ्रीक्वेंटली वो काम हो रहा है, ठीक है, कितनी समय समय बाद वो काम हो रहा है, उसको इंडिकेट करता है। सारे वर्ड्स ऑलवेज, हमेशा, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, रेयरली मतलब बहुत कम, रेयरली बहुत ही कम, ठीक है। तो ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ नंबर भी हैं, और ये जो 4 वर्ड्स मैंने लिखे ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बट यू कैन यूज देम एज एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। ध्यान रखिए कि डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर हमें वो कोई वर्ड जो इंडिकेट कर रहा है कि कोई काम है, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा है, वो किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मैंने आपको अभी बताया था एडवर्ब ऑफ टाइम बताया था, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताया था, ठीक है, और एडवर्ब ऑफ नंबर बताया है। अब ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, ठीक है, वो बताता है टाइम, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछो व्हेन, अगर कुछ क्वेश्चन में पूछा जाए व्हेन डिड यू गेट अप टुडे, आप कितने बजे उठे, आप बोलते हो कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा, तो मॉर्निंग क्या है यहाँ पर एडवर्ब है। तो क्वेश्चन में अगर आप व्हेन लगाएंगे, कब पूछेंगे, कब, टाइम, जब कब का आंसर होगा वो होगा टाइम, ठीक है। क्वेश्चन में आप अगर वेयर पुट करेंगे, कहाँ, ठीक है, वेयर डू यू लिव, ठीक है, तो वेयर अगर पुट करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। वेयर डिड यू पुट माई वॉलेट, आपने वॉलेट मेरा कहाँ रख दिया, तो उसका आंसर जो भी आएगा, ठीक है, आई पुट योर वॉलेट ऑन द डेस्क, मैंने आपका वॉलेट डेस्क पर रखा हुआ है, और योर वॉलेट इज अंडर द डेस्क, आपका वॉलेट जो है डेस्क के अंदर है, और योर वॉलेट इज इनसाइड द कवर, इनसाइड द कबर्ड, तो यहाँ पर कबर्ड क्या है, इनसाइड वर्ड क्या है, इनसाइड एक एडवर्ब है, ठीक है। तो आप अगर व्हेन पूछेंगे तो आप समय पूछ रहे हैं, जब आप वेयर पूछेंगे तो आप प्लेस पूछ रहे हैं, जगह के बारे में पूछ रहे हैं, और जब आप पूछेंगे हाउ, कैसे, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स में नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसमें हम ly लगाकर उसको एडवर्ब बना देते हैं, ठीक है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। मैं आपको ये बहुत सारे वर्ड्स यूज लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए स्लो है, स्लो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, हमने इसमें स्लोली कर दिया, ठीक है, ये मैनर बता रहा है कि कोई काम किस तरीके से हुआ, भाई कोई काम धीरे से हो रहा था, शी वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे चल रही थी, ठीक है, तो स्लोली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। फास्ट, फास्टली, ठीक है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुली, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर एक्चुअली हमें बताता है क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि कोई भी काम करने का जो मैनर है, जो तरीका है, वो कैसा है, कोई भी काम करने का जो तरीका है वो कैसा है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई काम है या कोई चीज़ है वो कहाँ, किस समय घटित हुई, कोई एक्शन हुआ है तो वो कब हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि वो जगह को बताता है, ठीक है, जगह की तरफ इंडिकेट करता है। उसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर किसी काम करने के तरीके को इंडिकेट करता है कि कोई भी काम हुआ है तो वो किस तरीके से हुआ है। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, नॉर्मली एडजेक्टिव्स में अगर हम ly लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आपको समझ में आया कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, ठीक है। अभी उस पर बारे में मैं अलग से आपको एग्जांपल्स और दे दूंगा थोड़े से, ठीक है। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की, कि कोई काम जो हुआ या जो काम किसी सेंटेंस में हो रहा है उसका एक्चुअली इम्पैक्ट कैसा है, ज़्यादा है,
कम है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कैसा है, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। पहले मैं कुछ वर्ड्स जो है बोर्ड पर लिख देता हूँ, फिर आपको उसका मीनिंग समझाता हूँ, तो आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री समझ में आएगा, ठीक है। जैसे टू, ठीक है, दिस प्लेस इज टू कोल्ड, दिस प्लेस इज टू कोल्ड। तो यहाँ पर टी डबल टू किसको बता रहा है, कोल्डनेस को इंडिकेट कर रहा है कि ठंड कितनी है, तो इसका इंडिकेशन क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा वर्ड जो हमने यूज़ किया है उसको इंग्लिश में क्या बोला, टी डबल टू, तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। टू, एनफ, एनफ का मतलब काफ़ी, I've got enough food today, मुझे आज पर्याप्त मात्रा में भोजन मैंने कर लिया है। टू, एनफ, सो, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, दीज आर ऑल एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। वेरी, दिस सूप इज वेरी हॉट, ये सूप बहुत गर्म है, ठीक है। तो वेरी वर्ड हमने किस लिए यूज किया, हमने सूप की जो क्वालिटी है उस टाइम पर, ठीक है, उसको इंडिकेट करने के लिए वर्ड यूज किया वेरी। तो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, वेरी वर्ड उसकी हॉटनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि वो कितना हॉट है, ठीक है। तो टू हो गया, एनफ हो गया, सो हो गया, वेरी हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ ले लेते हैं एग्जांपल, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ 4 या 5 एग्जांपल लिए, टू है, एनफ है, सो है, वेरी है, ऑलमोस्ट है, रादर। आप पूछेंगे भाई रादर का यूज कैसे करते हैं, आई एम रादर बिजी टुडे, मैं बहुत व्यस्त हूँ भाई, आई एम रादर बिजी टुडे। आप वेरी भी यूज कर सकते हैं, आई एम वेरी बिजी टुडे, आप रादर भी यूज कर सकते हैं, आई एम रादर बिजी टुडे, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ। तो दोनों वर्ड को हम एक तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं भाई, ये तो आपने खूब सुने होंगे, खूब यूज भी किए होंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है क्या, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, एंड यू आंसर यस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि भाई ये जो आपने वर्ड यूज किया यस, यस बेसिकली अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, यस अपने आप में वर्ड तो है ही, लेकिन अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन इन फुल, यू जस्ट सेड वन वर्ड विच सेज which means that yes you have completed your work। तो आंसर आप 2 तरीके से कर सकते हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, आपसे आप बोलते हैं यस, ठीक है। तो वो यस क्या है, वो यस है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी कि आप उस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ऐसा काम हो गया है, ठीक है। या फिर उसका आंसर आप कंप्लीट आंसर दे सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। 2 तरीके से कर सकते हैं। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वो वर्ड्स हैं जो किसी चीज़ के होने की तरफ इशारा करते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। जैसे यस पहला वर्ड। दूसरा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, विल यू कम टू माई हाउस टुडे, यू से सर्टेनली। मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछता हूँ, विल यू कम टू माई हाउस टुडे, क्या आप मेरे घर आएंगे, और आप कहते हैं यस। आपने यस नहीं बोला, आपने बोला सर्टेनली, निश्चित ही मैं आऊँगा, ठीक है। तो सर्टेनली जो वर्ड है वो वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, सर्टेनली, ठीक है। और आपको कुछ याद आ रहा तो बताइए, मैं लिखता हूँ उसके आगे वाला, ठीक है, ये आर है, ठीक है। श्योरली, विल यू पास द एग्जाम दिस ईयर, श्योरली आई विल पास द एग्जाम। तो श्योरली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। आप यस, सर्टेनली, श्योरली, इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, रियली, ठीक है। रियली भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि कई बुक्स में ऐसा दिया हुआ नहीं है, लेकिन आई थिंक ये इसको आप यूज कर सकते हैं, इंडीड। और आप बहुत सारे वर्ड्स अब मॉडर्न इंग्लिश में भी यूज होने लग गए, जैसे ऑफ कोर्स, विल यू कम टू माई हाउस टुडे, ऑफ कोर्स आई विल कम, श्योरली आई विल कम, सर्टेनली आई विल कम,
यस आई विल कम, इंडीड आई विल कम। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स किसको शो करते हैं? दीज आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, अब यहीं पर एक मैं और यूज आपको बताता हूँ, एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन, देखिए एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या है? जैसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं जिसका आंसर पॉजिटिव आंसर है, यस में आंसर है। ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर नो में है, नहीं में है, तो उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे दिस वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो पहला वर्ड आपके दिमाग में सबसे पहले जो आएगा भाई वो आता है नो, नहीं। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ निगेशन में सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है? नो, नहीं। देखिए फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, पिंक, अमिताभ बच्चन की, और इसमें तापसी पन्नू की एक्ट्रेस थी। ठीक है, फिल्म के बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, तो उसमें अमिताभ बच्चन एक एडवोकेट बने हैं। तो जब वो लास्ट का सीन होता है, उनको एक केस प्रूव करना होता है। ठीक है, तो उसमें बोलते हैं वहाँ पर खड़े होकर, जो फाइनल अपना कंक्लूजन देते हैं, तो जज उनसे बोलता है कि आप भाई अपना फाइनल कंक्लूजन, अपना स्टेटमेंट दीजिए। तो अमिताभ बच्चन, ये बड़ा फेमस डायलॉग था कि वी नॉट नो इज नॉट ओनली अ वर्ड, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। नो अपने आप में केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण वाक्य है। किसी भी चीज़ का आप आंसर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप नो में बोलते हो, तो नो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड नहीं, बल्कि एक कंप्लीट सेंटेंस है, जिसका अपना पूरा इंडिपेंडेंट पूरा मीनिंग होता है। ठीक है, बड़ा फेमस पिक्चर थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो ऑफकोर्स आप डाउनलोड कीजिए यूट्यूब पर, या उस मूवी को देखिए, या हो सकता है आपमें से बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी। ठीक है, और वर्ड ले लेते हैं, हार्डली, मुश्किल से। ठीक है, नेवर, अब पूछो भाई नेवर, नेवर को तो नहीं छोड़ सकते बीच में भाई। नो, नेवर, हार्डली। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड निगेशन शो करते हैं, यानी कि नेगेटिव आंसर की तरफ इशारा करते हैं। ही इज नेवर ऑन टाइम इन द ऑफिस, वो ऑफिस कभी भी समय पर नहीं आता है, तो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ निगेशन है। ठीक है, नो, हार्डली, हार्डली बड़ा मुश्किल से, यानी कि कोई काम है वो ढंग से नहीं करता है, तो हम उसके लिए हार्डली वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब, भाई नाम से क्लियर है, इंटरोगेटिव एडवर्ब यानी कि जो वर्ड्स W से शुरू होते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। द वर्ड्स व्हिच स्टार्ट मोस्टली विद W एंड दे आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इन अ सेंटेंस और कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब। जितने भी वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, सारे के सारे एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। बहुत सारे, देखिए वेयर, वेयर को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बोल सकते हैं। वेयर, हाउ, व्हेन, हु, विच, हुज। ठीक है, इसमें एच, हाउ जो है वो W से शुरू नहीं हो रहा, बाकी सब W से शुरू करते हैं, सारे इसको W फैमिली बोलते हैं। ठीक है, वेयर, वेयर में पूछा गया कहाँ, तो बेसिकली देखा जाए तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है। हु, कौन, विच, किसका, हाउ, कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर है एक तरीके का। व्हेन, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, हुज, किसका, तो हुज, वेयर, हु, विच, हाउ, व्हेन, हुज, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? दे आर ऑल कॉल्ड एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन या फिर इंटरोगेटिव एडवर्ब। पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है रिलेटिव एडवर्ब। देखिए अभी मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उनको एक एक करके कवर कर लिया जाए। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के बेसिस पर जो एक्सरसाइजेस हैं डिफरेंट बुक्स में हैं, ठीक है,
उन एक्सरसाइज को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर बोर्ड पर उसको सॉल्व भी करेंगे, ताकि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, खासकर 10th के बच्चे हैं, ठीक है, उनको हेल्प मिल सके, और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? देखिए, रिलेटिव हमने प्रोनाउन में पढ़े थे, अब यहाँ पर पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब वो वर्ड्स हैं जो किसी सेंटेंस के बीच में यूज़ होते हैं, एंड दे आर यूज्ड टू कनेक्ट और जॉइन टू सेंटेंसेस, यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा क्या है कि चूंकि नाम है रिलेटिव, ये तो क्या करते हैं, जो अपने से पहले वाला जो नाउन है उसको रिलेट करते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस एंड दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू रिलेट अ प्रोनाउन दैट वाज यूज्ड इन द प्रीवियस सेंटेंस। जो पहले वाले सेंटेंस में कोई नाउन यूज किया गया था उसको रिलेट करते हैं ये। ठीक है, who, that, which, whose, whom। ठीक है, अब फर्क क्या है भाई इसमें? फर्क ये है कि दे आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। एक एग्जांपल बताओ। दिस इज द बॉय who stood first in the class. This is the boy who stood first in the class. यहाँ पर who जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? बॉय की तरफ। ठीक है, बॉय एक नाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन दे आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस एंड दे रिलेट टू द नाउन दैट वाज यूज्ड इन द प्रीवियस सेंटेंस। ठीक है, पहले वाले नाउन की तरफ ये इंडिकेट करते हैं, उसको रिलेट करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दिस इज द मैन whose wife is dead. This is the man whose wife is dead. ये वो व्यक्ति है जिसकी वाइफ की मृत्यु हो गई है। तो whose किसके लिए यहाँ पर यूज, किसको रिलेट कर रहा है? मैन को यूज कर रहा है। मैन एक नाउन है, मैन तो एक कॉमन नाउन है। ठीक है, तो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या करते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस एंड दे रिलेट टू द नाउन व्हिच वाज यूज्ड प्रीवियसली। तो ये था हमारे एडवर्ब के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपको कोई सुझाव, आपका कोई कमेंट है तो ज़रूर शेयर करें। आपको ये कैसा लगा इसके बारे में भी बताएं, साथ साथ जो कमियां हैं उसकी तरफ भी अगर आप इंडिकेट करते हैं तो उसको सुधार करने में हमें मदद मिलेगी। जो लोग इस चैनल से जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई सुझाव है तो सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।